अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बेटा जो बायोगैस होता है, इस बायोगैस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, ये आज का हमारा जो टॉपिक है। बायोगैस, फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं बायोगैस। बायोगैस इज अ गैस obtained by the degradation of biological material with the help of bacteria। जब डिग्रेड होगा बायोलॉजिकल मटेरियल बैक्टीरिया की मदद से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और जो गैस वहां पे बनता है, इस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस इज अ गैस विच इज obtained by the degradation of biological material with the help of bacteria। या बेटा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ गैसेस obtained by the biological decomposition of biomass or organic matter। Biogas is a mixture of gases obtained with the help of microorganisms on organic matter, that is the decomposition of organic matter, mixture of gases obtained by the degradation of organic matter with the help of microorganisms। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिग्रेड करेंगे बायोलॉजिकल मटेरियल, और वहां से जो गैस बनेगा वो बहुत सारे गैसेस होंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम नाम देते हैं बायोगैस। और बायोगैस is a gas obtained by the degradation of biomass by bacteria। जब बैक्टीरिया बायोमास को डिग्रेड करेंगे और वहां से जो गैस बनता है, इसी गैस को हम बायोगैस कहते हैं। बेटा अब यहां पे आपको पता है बायोगैस क्या है। जब बायोलॉजिकल मटेरियल डिकम्पोज होता है और वहां से जो गैस बनता है, इस गैस को हम बायोगैस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वड इन बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वड इन बायोगैस प्रोडक्शन आर मेनली फैकल्टेटिव एज वेल एज सिट्रिक एनारोब्स। ये मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, या ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं। फैकल्टेटिव बेटा आपको पता है, जो अपना मोड ऑफ लाइफ चेंज भी कर सकते हैं, और सिट्रिक का मतलब है जो मोड ऑफ लाइफ चेंज नहीं कर सकते। और ये बैक्टीरिया है मिथनो आर्ची बैक्टीरिया में आते हैं, मिथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया में आते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में, मिथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया। ये मिथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया है। कौन कौन से है? ये मिथनोकोकस बैक्टीरिया है, मिथनोबैक्टीरिया, या आप याद रखिए मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्ची बैक्टीरिया है। और बिसाइड्स दे आर मोस्टली मिथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया, दैट इज मिथनोकोकस, मिथनोबैक्टीरिया। दे आर आल्सो, और क्या है बेटा, बैसिलस बैक्टीरिया, सेलुलोमोनास बैक्टीरिया है, सेलुलोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, रिमिनोकोकस, बेटा ये बैक्टीरिया है विच आर यूज्ड
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो हम बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं। बेटा मोस्टली आपने सुना होगा र्यूमिनोकोकस, दैट इज दे आर मोस्टली प्रेजेंट in the rumen of cattle. Rumen is the first part of stomach of cattle. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक होता है वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को बेटा हम नाम देते हैं र्यूमिनोकोकस। और उनका काम क्या होता है, दे डाइजेस्ट द सेलुलोस, क्योंकि वो प्लांट मटेरियल खाते हैं, प्लांट में सेलुलोस होता है, और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको, सेलुलोस को। दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, और वहां पे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। दैट इज मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्चिबैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्चिबैक्टीरिया एंड Bacillus, Cellulomonas, Clostridium, Rhinococcus. These are the other bacteria which are used in biogas production. Which are used in biogas production. अब बेटा आपको पता है बायोगैस is the gas obtained by the degradation of biological material with the help of microorganisms. और ये microorganisms क्या है वो भी आपने देखा बेटा। अब कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या बायोगैस प्लांट और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बेटा हम कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम बायोगैस कैसे हासिल कर सकते हैं, दैट इज द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे कर सकते हैं, या बायोगैस प्लांट जो होता है इसमें क्या होता है। बेटा ये जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट इज मोस्टली बिल्ट इन रूरल एरियाज। इसको ज्यादातर कहां बनाया जाता है, रूरल एरियाज में। क्यों, बिकॉज एम्पल और लार्ज क्वांटिटी ऑफ शाबाश काउडंग इज अवेलेबल देयर। रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा काउडंग होता है, अवेलेबल होता है काउडंग, इसीलिए इस बायोगैस प्लांट को कहां बनाया जाता है, रूरल एरियाज में। और बेटा ये जो काउडंग गोबर गैस प्लांट भी इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दिस बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज टैंक। क्या होता है इसमें बेटा, एक लार्ज टैंक होती है, इसके लिए हमें एक लार्ज टैंक बनानी पड़ती है, अबाउट 10 to 15 फीट डीप, 10 to 15 फीट डीप लार्ज टैंक बनाते हैं, सॉइल में जो रखते हैं डीप। और बेटा इसमें इस टैंक में बेटा लिड होता है, और ये लिड जो होता है ये फ्लोटिंग लिड होता है। क्या होता है, फ्लोटिंग लिड, ये फ्लोट करता है, जब नीचे से गैस बनता है तो ये फ्लोटिंग करना शुरू करता है, लिड होता है, लेकिन कौन सा लिड, फ्लोटिंग लिड होता है। और बेटा इसमें इनलेट होता है, इनलेट बेटा इनलेट आपको पता है जहां से हम इसमें रॉ मटेरियल्स डालते हैं, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप होती है, और जहां से बेटा हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं उसको बोलते हैं आउटलेट, उसको बोलते हैं आउटलेट। और इसके अलावा बेटा इस टैंक में एक पाइप हम एडजस्ट करते हैं, और ये जो पाइप होती है बेटा, यही पाइप आप कनेक्ट करते हैं घर के साथ। जैसे वाटर सप्लाई आती है ना बेटा, मैन होता है, और इस मैन से फिर कनेक्शन लेते हैं घर वाले, ऐसे यहां पे बेटा ये गैस पाइप है, गैस पाइप, इट कैन बी कनेक्टेड टू हाउसेस। बेटा इसको हम घरों के साथ फिर कनेक्ट करते हैं, इसमें गैस होता है। ये बेटा हमारा बायोगैस प्लांट होता है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज टैंक अबाउट 10 to 15 feet deep. It is mostly built or made in rural areas due to the abundance of, शाबाश, वहां पे क्या होता है ज्यादा, वहां पे काउडंग ज्यादा अवेलेबल होता है। बेटा ये जो टैंक होती है इसमें लिड जो होता है, ये लिड क्या होता है, फ्लोटिंग लिड होता है।
और इसमें इनलेट होता है और आउटलेट होता है। शाबाश बेटा। अब इनलेट जो है, मोस्टली दिस टैंक इज फेड, इस टैंक में एडजस्ट ऐड किया जाता है, इट इज फेड, इसमें डाला जाता है क्या, ज्यादातर डंग एंड वाटर, डंग एंड वाटर इन अबाउट 1:1 रेशो। बेटा इनलेट से जहां से हम इसको डालते हैं, क्या डालते हैं, डंग और वाटर, यानी कि काउडंग और वाटर इसमें ऐड किया जाता है, किस रेशो में, 1:1। जितना हम काउडंग डालेंगे इतना हमें, या इसके बराबर हमें वाटर भी इसमें ऐड करना होता है। शाबाश। काउडंग, डंग क्या है, डंग इज द एक्सक्रीटा, डंग क्या होता है, एक्सक्रीटा होता है, किसका, कैटल का। डंग इज द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, कॉमनली कॉल्ड गोबर। Dung is the excreta of, dung is the excreta of cattle, commonly called gobar. That is why this plant is also called as गोबर गैस प्लांट, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गोबर गैस प्लांट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि डंग क्या होता है, डंग इज द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, कॉमनली कॉल्ड गोबर, दैट इज व्हाई दिस प्लांट इज आल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस प्लांट। बेटा इसके अलावा, गोबर के अलावा हम इसमें और भी डाल सकते हैं किचन वेस्ट्स। बेटा हमें वेजिटेबल वेस्ट्स होते हैं या फ्रूट वेस्ट जो हमारे किचन से निकलते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा नाइट सॉइल यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट इज द वेस्ट जो हमने यहाँ पे ऐड किए। इसके बाद क्या होता है बेटा, आफ्टर सम टाइम, इसमें 5 मंथ 6 मंथ या कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अभी बता रहे थे, सेलुलोमोनास, बैसिलस, रिमिनोकोकस वगैरह जो बैक्टीरिया गोबर में होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसको डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज, दे विल डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको वो डिकम्पोज करेंगे। उनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस बनते हैं, बहुत सारे गैसेस यहाँ पे रिलीज होते हैं। बेटा अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन कौन से गैसेस, उनमें मेजर क्वांटिटी जो है वो मीथेन होता है, वो होता है 50 to 65 या कहीं पे 68% भी लिखा गया है, यानी कि द नंबर ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द बायोगैस प्लांट। कौन कौन से बेटा, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीथेन। इसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है 25 to 35%। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस है जो बनते हैं किसमें, बायोगैस टैंक में। और इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 to 5%, नाइट्रोजन 2 to 7%, और इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन 0 to 0.1%, एंड रेयरली अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड रेयरली अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, these are also produced। इसीलिए बेटा हमने बताया था इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें एक ही गैस नहीं होता है, इसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड रेयरली होते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। बेटा जब ये गैसेस बनते हैं तो यहां से लिड क्या, लिफ्टिंग करना शुरू करता है, और यहां पे बेटा होता है गैस वैल्यू। क्या होता है, इसमें गैस वैल्यू होता है, गैस वैल्यू होता है, और ये गैस वैल्यू जो होता है बेटा, इसी से हम गैस कम या ज्यादा छोड़ते हैं, किससे, इस पाइप से। इस पाइप से गैस निकलेगा, लेकिन हम यहां पे बेटा ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, गैस वैल्यू ऑन करेंगे, और यहां पे बेटा गैस निकलना शुरू होगा। और जब ये गैस निकलना शुरू होगा, इट कैन बी कनेक्टेड टू नियर बाय हाउसेज, इसको हम नियर बाय हाउसेज के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मेन पाइप है, यहां से हम हाउसेज के लिए कनेक्शन लेते हैं, और इनको भी हम यूज करेंगे जिस तरह हम घर में एलपीजी गैस जो हमारा होता है घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी हम इस गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर रहता है, जब गैस खत्म होगा, यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर होता है, इसको हम रिसीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किससे, और एक दूसरी पाइप होती है
और जिसको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप से हम इसको क्या करते हैं, हासिल करते हैं, और इसको हम यूज करते हैं एज मैन्यूअर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस? बेटा एडवांटेजेस क्या है बायोगैस के? फर्स्ट एडवांटेज है बायोगैस का, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट। बेटा इसको हम एज हीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, जिस तरह हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं ऐसे बेटा हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कुकिंग। और किसके लिए? एंड फॉर लाइटनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा इन्वर्टर होता है घर पे या इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लाइट रिसीव कर सकते हैं, ऐसे ही हम इस गैस से भी लाइटनिंग कर सकते हैं। इवन कि स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुनासिब है, इससे हम स्ट्रीट लाइट्स भी जला सकते हैं। थर्ड, बेटा द बायोगैस बर्न्स विदाउट फ्लेम, विदाउट स्मोक। यहाँ पे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। आप देखते हैं आप घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कोई स्मोक नहीं होता है। द बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक। जब ये विदाउट स्मोक बर्न होता है, इट इज देन यूज्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन, और इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम बायोगैस प्लांट या बायोगैस इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। और इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव, हम इसको एज अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? फायरवुड। बेटा फायरवुड हम जलाते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है। कैरोसिन इस्तेमाल करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है। डंग केक्स, काउडंग केक्स इस्तेमाल करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है। लेकिन इवन इलेक्ट्रिसिटी जो है और एलपीजी, इससे भी बेहतर है बायोगैस, इससे भी बेहतर है बायोगैस। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर फायरवुड, कैरोसिन, काउडंग और इवन इलेक्ट्रिसिटी एंड एलपीजी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा, जो आउटलेट यहां पे हासिल होते हैं, जो वेस्ट हासिल होते हैं, द वेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टैंक इज रिच इन फास्फोरस। वो इसमें फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। इट इज रिच इन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, दस कैन बी यूज्ड एज अ मैन्यूअर। इसको हम मैन्यूअर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स। ओके।